नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी लेक्चर्स ऑनलाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी ईमेल आईडी है uptripplesclecturesonline@gmail.com। तो आप सभी लोगों की कोई क्वेरीज है तो आप इस आईडी पे हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं या फिर आप सीधे हमसे कमेंट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। ठीक है, इसकी कंप्यूटर की क्लास हमने स्टार्ट कर दी है, तो जो लोग नए हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। मैं जल्दी चाहूँगा कि ये सेशन कंप्लीट कर दूं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कम समय में कर पाएँ। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाला पहला भारतीय समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन दे रखे हैं दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक भास्कर या फिर द हिंदू। ठीक है, तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, इसका सही जवाब है आंसर डी। द हिंदू जो है अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था। इसका मुख्यालय जो है आपका चेन्नई में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका मुख्यालय चेन्नई में है और 1878 में ये जो है साप्ताहिक शुरू हुआ था और 1889 ईस्वी में जो है ये दैनिक बन गया था। ठीक है, अब ये एक प्रश्न देख के मुझे याद आया, अगर आपसे पूछा जाए पहली भारतीय पत्रिका कौन सी थी, तो पहली भारतीय पत्रिका जो थी इंटरनेट पे प्रकाशित होने वाली वो थी इंडिया टुडे। ठीक है, इंडिया टुडे काफ़ी फेमस पत्रिका है, लगभग 8 मिलियन के आसपास इसके पाठक हैं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन, एक प्रश्न से आपको दो प्रश्न मिल गए और ये दो प्रश्न हम लोगों ने सही तरीके से हल कर लिए। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पर्सनल कंप्यूटर पर सबसे पहले किसने पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन दे रखा है टेड नेल्सन, जेम्स केल्विन, अलीना काफ या फिर सर्गी ब्रिन। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब है आंसर नंबर ए, टेड नेल्सन। टेड नेल्सन कौन थे? ये अमेरिका की सूचना प्रौद्योगिकी दार्शनिक और समाजशास्त्री थी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है 1963 में इन्होंने जो है हाइपर टेक्स्ट, ठीक है मैं लिख देता हूँ, नोट कर लीजिएगा, हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया, ठीक है हाइपर मीडिया, इन दोनों शब्दों को गढ़ा था। ठीक है, और 1965 में इस पे जो है इन्होंने इन दोनों शब्दों को प्रकाशित किया और इन्होंने ही सबसे पहले जो है पुस्तक जो है पर्सनल कंप्यूटर पे लिखी थी। सर्गी ब्रिन का नाम देख करके हमको याद आ गया, मैं आपसे बता देता हूँ। सर्गी ब्रिन जो है ये कौन थी? ये अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थी। ठीक है, अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट। ठीक है, और इनके साथ में जो है लैरी पेज भी शामिल थे, लैरी पेज। ठीक है, लैरी पेज, ये भी जो है अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। ये दोनों जो है अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था 1998 में गूगल की स्थापना की थी, जो कि आज एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है। इसमें आप कुछ भी सर्च करते हैं तो गूगल दो आपको जो है सामने उसके रिजल्ट्स लेके आता है। गूगल को कौन नहीं जानता है भाई। ठीक है, तो ये सर्गी ब्रिन जब नाम देखा तो मुझे याद आ गया, मैंने कहा ये भी करा देता हूँ। तो दो क्वेश्चन देखा जाए तो इससे भी आपके बन गए। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी रखना चाहूँगा सेशन ताकि आज ज़्यादा समय आप लोगों का खराब ना हो। तो नेक्स्ट प्रश्न पे मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से इंटरनेट के संदर्भ में मैन का पूर्ण रूप क्या है? काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है ये। ऑप्शन दे रखे हैं मास्टर एरिया नेटवर्क, मेकशिफ्ट एरिया नेटवर्क, मैसिव एरिया नेटवर्क या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी की दूसरी की के साथ में प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं फंक्शन की, कंट्रोल, एरो की या फिर स्पेस बार। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर बी सही है। कंट्रोल की जो है एक दूसरी की के साथ में प्रयोग करके विशिष्ट कार्य किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कंट्रोल प्लस पी दबाया तो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी दबाया तो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे जो शॉर्टकट होते हैं वो कंट्रोल के साथ में यूज़ किए जाते हैं, यानी कि किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कंट्रोल की के साथ अलग की जो है इस्तेमाल की जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। विंडोज 7 में टास्क बार को स्वतः छिपाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन दे रखा है टास्क बार बटन, शो द डेस्कटॉप, ऑटो हाइड टास्क बार या फिर लॉक द टास्क बार। उसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, ऑटो हाइड द टास्क बार। ऑटो हाइड टास्क बार पर जब क्लिक करते हैं तो जो आपका टास्क बार होता है कुछ समय बाद स्वतः गायब हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं।
भारत में किस वर्ष इंटरनेट की शुरुआत हुई? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, स्पेशली ओ लेवल में भी ये पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका जो सही जवाब है वो हम लोग जानते हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 1992, 1994, 1995 एंड 1998। ठीक है, मैं आपको बता दूं, भारत में जो इंटरनेट की शुरुआत की गई थी वो 15 अगस्त 1995 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा की गई थी। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 15 अगस्त 1995। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इनमें से कौन कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते समय प्रोग्राम की संरचना को डिजाइन करता है? ऑप्शन दे रखा है, सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर, अंतिम उपयोगकर्ता या फिर उपरोक्त सभी। जब भी किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाते समय प्रोग्राम की संरचना को डिजाइन करने वाले शख्स को हम लोग सिस्टम एनालिस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये मुझे याद आ रहा है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये क्वेश्चन करा रखा है, तो आप लोग देख लीजिएगा, पुराने वीडियोस भी हमारे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यदि कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्यूटर आप ऑन कर रहे हैं, वो बार बार रिस्टार्ट होता रहता है, होता ही रहता है ना? तो यही प्रश्न है। ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें पर्याप्त मेमोरी नहीं है, इसमें सीडी रोम की आवश्यकता है, अचानक इलेक्ट्रिसिटी की तेजी हुई है, यह वायरस से प्रभावित है। कभी कभी ऐसा भी होता है, जब अचानक इलेक्ट्रिसिटी तेज हो जाती है तो जो पुराने वाले डेस्कटॉप होते थे वो रिस्टार्ट होते रहते हैं, लेकिन ये इसका सही जवाब नहीं, वो एक ही बार रिस्टार्ट होगा। लेकिन जब बार बार रिबूट हो रहा है तो इसका मतलब ये वायरस से प्रभावित है, इसमें कोई वायरस है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, ये देखिए, एक आपके सामने प्रोग्राम दिया हुआ है, पूछा गया है नीचे दिए गए प्रोग्राम में 10 और 15 नंबर डालने से क्या आउटपुट निकल कर आएगा? ये आपके सामने प्रोग्राम दिया है, ऑप्शन दे रखे हैं, -5, 25, 150 एंड 5। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती है वो भी बड़ी आसानी से दे सकता है, वो भी देखते ही देखते। मैं आपको पहले बता देता हूँ कैसे देखते देखते। जैसे वो देखेगा सम इज इक्वल टू a + b, यानी कि ये क्या है, ये एक सी प्रोग्राम है टू फाइंड सम ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंटीजर लिया है a एंड b, इसका सम कराया गया है, फिर यहाँ से इनपुट कराया गया है, ये देखिए इनपुट कराया गया है, फिर यहाँ पे फार्मूला लगा दिया गया और फिर उसका सम प्रिंट करा दिया गया है। तो डिजिट दे रखे हैं 10 एंड 15, तो इसको जब ऐड करेंगे तो 25 रिजल्ट मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। थोड़ा सा प्रोग्रामिंग देख लीजिएगा, कभी कभी प्रोग्राम से भी प्रोग्राम दे रखता है, प्रोग्राम का आउटपुट पूछ लेता है या फिर उसके बारे में पूछ लेता है, मैं करा दूंगा सब, आप लोग परेशान मत होइए। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, पूछा गया है इफ एल्स कंडीशन का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? बहुत सारी कंडीशंस को चेक करने के लिए, एक कंडीशंस को चेक करने के लिए, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इफ एंड एल्स कंडीशन का प्रयोग एक कंडीशन को चेक करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। किसी भी कंडीशन को देखने के लिए किस स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, इफ, एग्जिट, ब्रेक या फिर कंटिन्यू। किसी भी कंडीशन को चेक करने के लिए हमेशा इफ का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। पॉइंटर क्या है? पॉइंटर के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, जिन लोगों ने 1 साल का डिप्लोमा किया है वो लेवल किया है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए पॉइंटर क्या है? कीवर्ड है जिसका प्रयोग वेरिएबल के को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, या फिर वेरिएबल है पॉइंटर जो कि इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, या फिर पॉइंटर एक वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये वाला तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। यहाँ पे देखिए क्या है, एक वेरिएबल है जो कि इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, ये भी बिल्कुल गलत है। ये एक प्रकार का वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, ये इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से पॉइंटर के संबंध में एंड कौन सा ऑपरेटर है? ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। एंड का यूज जो है एड्रेस डिफाइन करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एड्रेस ऑपरेटर है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं,
सी लैंग्वेज में गणितीय ऑपरेशंस करने के लिए किस हेडर फाइल का प्रयोग किया जाता है? ये प्रश्न भी मैं पीछे अपने वीडियोस में करवा चुका हूँ यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए वाले में। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, काफ़ी सारे जो है प्रश्न आपको वहाँ से भी कलेक्शन में मिल जाएंगे, उनको भी देख लीजिएगा। ऑप्शन दे रखा है डॉस एच, स्टूडियो एच, या फिर कोनियो एच, या फिर मैथ एच। तो सी लैंग्वेज में गणितीय ऑपरेशन कराने के लिए हम लोग जो है मैथ डॉट एच का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन यूआरएल के एक्सटेंशन का उदाहरण नहीं है? यानी कि वेबसाइट का जो यूआरएल होता है उसके एक्सटेंशन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं .edu ये यूज़ होता है, .com ये तो यूज़ ही होता है, .gov ये भी यूज होता है, लेकिन .npr यह जो है किसी यूआरएल का एक्सटेंशन नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी .npr। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी कुछ अच्छे से प्रश्नों के साथ में और उनके उत्तर के साथ में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे फैमिली का हिस्सा बनेंगे, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी नहीं